अस्सलाम वालेकुम। हमने नेक्स्ट लॉ जो ड्राइव करना है फ्राम द काइनेटिक इक्वेशन इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफियन। अब ये लॉ हमने ना ड्राइव करना है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफियन। पहले ना सबसे पहले आपको लॉ के बारे में पता हो, उसकी स्टेटमेंट क्या थी उसके बारे में। ये चीज़ें जब पता होती हैं तो फिर आप आसानी से ड्राइव कर लेते हैं और आपको समझ भी होती है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफियन ये कहता है कि जो गैस है हमारे पास, वो उसका जो रेट है डिफ्यूज़ होने का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक गैस है, ये गैस है। गैस जो है ना हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं कि गैस जो है ना लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मुंतकिल होती है। गैस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ से जो स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है, जिस रेट से जाती है, वो जो रेट है, रेट जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। अच्छा, इस आर से मुराद रेट है, रफ्तार, स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और वेलोसिटी को हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, सी से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। सही है, ये लॉ की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफियन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ये चीज़ हमने ड्राइव करनी है। ये जो इक्वेशन है ना, ये ड्राइव करनी है हमने फ्रॉम द काइनेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखो, द काइनेटिक इक्वेशन फॉर गैस, काइनेटिक इक्वेशन फॉर गैस इज, काइनेटिक इक्वेशन क्या है भला, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/c बार। ये कौन सी इक्वेशन है भाई, काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन हमने लिख ली। अब आप ना फ़र्ज़ करें हमारे पास जो गैस है 1 मोल है। 1 मोल से क्या मुराद है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो 1 मोल गैस है। और 1 मोल के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो 1 मोल गैस होती है उसके अंदर जो पार्टिकल की तादाद होती है वो 6.02 ज़रा 10 की पावर 23 होते हैं। और इसको हम एवोगैड्रो नंबर Na से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये बताया है कि गैस है ना ये, इसमें जो एक मॉलिक्यूल का मैस होता है, एक मॉलिक्यूल का मैस, उसको हम जाहिर कर रहे होते हैं किससे भला, m से। किससे, स्मॉल m से। और इसका जो मॉलिक्यूल की तादाद है, यानी ये वाला मॉलिक्यूल, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, इन मॉलिक्यूल को हम जाहिर कर रहे होते हैं किससे भला, लार्ज n से। और ये तो हो गया ना। और इसकी जो वेलोसिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c बार स्क्वायर से। ये वेलोसिटी होती है। तो ये काइनेटिक इक्वेशन में जो m है वो मैस, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसको किससे ज़ाहिर करते हैं, n से। और c बार स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ क्या, ये जो गैस है वो 1 मोल है। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, अगर तो है जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर गैस जो है ना वो 1 मोल है तो फिर n इज़ रिप्लेस्ड बाय Na, यानी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो कितने हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर। अगर 1 मोल गैस है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी, एवोगैड्रोज नंबर, यानी 6.02 ज़रा 10 की पावर 23 हो जाएगी। तो उसे हम किससे ज़ाहिर करते हैं, Na से। इसलिए अब n नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, A। तो इक्वेशन क्या बनेगी, पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mNa/c बार स्क्वायर। एक और चीज़ ध्यान में रख लें, एक और चीज़ ध्यान में ये रख लें कि जो m इंटू Na इज़ इक्वल टू मोलिक्यूलर मैस, m इंटू Na किसके बराबर है, मोलिक्यूलर मैस के बराबर। मोलिक्यूलर मैस किसको बोलते हैं, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। 1 मोल के मैस को, 1 मोल गैस है, उसका जो मैस है उसको किससे ज़ाहिर करते हैं, मोलर मैस।
और मोलर मैस, देखो एक मॉलिक्यूल का मैस कितना है m, और गैस है जी 1 मोल, उसके जो मॉलिक्यूल की तादाद हो जाएगी वो क्या आ जाएगी Na। तो मुझे चाहिए टोटल मॉलिक्यूल का मैस, तो क्या करूँगा Na को मल्टीप्लाई कर दूंगा m से, तो वो जो मैस आ जाएगा उसको बोलूँगा मोलर मैस। एक मोल के मैस को क्या बोलते हैं मोलर मैस। तो यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है m इंटू Na, ये किसके मसावी आ जाएगी मॉलिक्यूलर मैस यानी कि मोलर मैस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, सो पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn की जगह क्या लिखेंगे mna की जगह पर लार्ज m और c बार स्क्वायर। सही है यहाँ पर। उसके बाद आगे हम क्या करते हैं, हम ना इस 3 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3PV इज इक्वल टू MC बार स्क्वायर। क्या किया मैंने, 3 को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या हो रहा था डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। एक और काम करें, अब मॉलिक्यूलर मैस को उस तरफ ले जाएं, 3PV डिवाइडेड बाय मोलर मैस इज इक्वल टू C बार, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने अब दोनों तरफ क्या ले लेना है स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा, ये 3PV ओवर m अंडर रूट इज इक्वल टू C बार स्क्वायर अंडर रूट। सही है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, विच इम्प्लाइज दैट C रूट मीन स्क्वायर। आपको पहले पढ़ाया था कि जब हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या आ जाता है, क्या देखो अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे किसका भला मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, तो वो क्या बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने क्या लिया है स्क्वायर रूट लिया है, और ये क्या बन गई है वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू बराबर है किसके 3PV ओवर m अंडर रूट। सही है जी। अच्छा अब एक स्टेप करना है आपने, ये जो वॉल्यूम है ना वॉल्यूम, अच्छा हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम तो ये बनाना चाह रहे हैं, यानी कि नीचे क्या होनी चाहिए डेंसिटी होनी चाहिए। तो डेंसिटी कैसे लेके आए, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, देखो डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ये हमें किसी तरह बनाना है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब नीचे मैस तो है पड़ा, लेकिन वॉल्यूम को इसके नीचे लेके आना है, तो क्या करेंगे हम, C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3P ओवर m डिवाइडेड बाय V अंडर रूट। मैंने क्या किया है, मैं V को पहले नीचे लेके आया हूँ। अब देखो हम अगर ना ये है V ऊपर, नीचे को मैं फ़र्ज़ क्या 1 कह रहा हूँ, फ़र्ज़ क्या, तो V को जब नीचे लेके आएंगे ना ये हो जाएगा 1 ओवर V की पावर -1। अगर फिर दोबारा नीचे लेके जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 ओवर V पॉजिटिव में +1। आप मैथ की टर्म पढ़ते हैं, जब किसी भी फैक्टर को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं तो पावर अगर प्लस है तो क्या आ जाती है, और अगर माइनस में हो तो वो क्या हो जाती है। अब देखो V जब ऊपर से नीचे आया तो क्या हो गया माइनस, फिर दोबारा जब नीचे गया तो फिर प्लस। तो इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस V को नीचे लेके आए हैं, एक दफ़ा आते हुए क्या हुआ होगा वो पहले नेगेटिव, और फिर दोबारा जब लेके गए पॉजिटिव, तो इस वजह से ये हमने किया है। अच्छा जी, अब इसको हम लिख सकते हैं m ओवर V को डेंसिटी, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, CRMS इज इक्वल टू 3P ओवर D अंडर रूट। सही है। अच्छा प्रेशर कांस्टेंट होता है ग्राम्स लॉ के अंदर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफिजन और एफिशन, प्रेशर इज़ हेल्ड कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है वहाँ पे, प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। तो इसलिए ये प्रेशर देखो मैं इसको अलग कर देता हूँ, C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3P अंडर रूट
1/d²। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास कांस्टेंट चीज़। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। अब ये कांस्टेंट ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फिर साइन कौन सा आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी वाला। और मैं इसको यूँ लिखूँगा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। अच्छा, ये वेलोसिटी और जो रेट है वो एक ही बात है, तो मैं इसकी जगह यूँ भी लिख सकता हूँ। देखो हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के साथ, रफ्तार के साथ, ये एक ही बात है। ठीक है, रेट और स्पीड एक ही बात है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ डिफियन आर एफियन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ये हमने ड्राइव करना था, विच इज़ ए ग्राहम्स लॉ, जो कि ग्राहम्स लॉ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट ये होती है रेट ऑफ डिफियन आर एफियन या एफियन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। और क्या चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जी हमारे पास स्टेटमेंट है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन आर एफियन, और यही हमने ना ड्राइव कर दिया है। तो ये इतना ड्राइव करना था, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बाज़ औक़ात वो दो डेरिवेशन इकट्ठी दे देगा, कहेगा कि बॉयल लॉ चार्ल्स लॉ को ड्राइव करो, इसी तरह से एवोगाड्रो लॉ और ग्राहम्स लॉ को ड्राइव करें। ये दो इकट्ठे बाज़ औक़ात लॉन्ग में आ जाते हैं, शॉर्ट में सिर्फ जो है ना एक आएगा। नोट कर ले शाबाशी से।